वालों का सम्मान कैसे करता है। आज से पहले कभी सास के पैर नहीं छूते थे या पति के पैर नहीं छूते थे या ऐसी बस खाली सतनाम साखी गुड मॉर्निंग या हरे कृष्णा गुड मॉर्निंग बोलते थे। पर आज पैर छूने की सेवा होती है जो अच्छा लगता है, खुशी होती है कि झुकना सिखाया प्रभु जी ने, हमारे अहंकार को नीचे किया। और सच्ची क्योंकि इतना शुक्राना है प्रभु जी का, सबसे पहले तो उनका शुक्राना करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें सत्संग से जोड़ा और सत्संग में हमें लेके आए। तो सबसे पहले तो जब प्रभु जी फुलेरा में आए थे तो शादी को बहुत खुशी हुई थी क्योंकि उनको पहली बार अपने घर पे देख के इतना आनंद आया था और सबने इमेजिन किया था कि वो छोटे से होंगे, दुबले से होंगे, पर जब उनको देखा सबने तो लोग सब इतना हैरान हो गए, इतना खुश हो गए क्योंकि वो इतने लंबे चौड़े और मतलब अद्भुत अद्भुत प्रकृति प्रभु जी की। तो काफी लोग खुश हुए उनको देख के और उन्होंने जो विचार अपने प्रकट किए तो लोग उनको देख के बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने आप को मतलब उनसे जोड़ने की कोशिश की। और जब फुलेरा में उनका आगमन हुआ तो बस सब सब लोग इतना आनंद हुआ और सत्संग किए, यहाँ पे इतनी सत्संग आई, संगत आई, संगत में सबने उनसे मतलब इंस्पायर हुए प्रभु जी से, उनके वचनों से इंस्पायर हुए, सबको बहुत अच्छा लगा, सबने काफी कनेक्ट करने की कोशिश की, सबने बोला कि हाँ हमें भी ग्रुप में डालो, हमें भी जोड़ो। तो वो अच्छा लगा, उस वक्त इंप्रेशन अच्छा पड़ा और बहुत अच्छा सत्संग किया था प्रभु जी ने। और काफी सत्संग काफी संगत आई थी फुलेरा की और काफी लोगों को उनके विचार अच्छे लगे और उन्होंने बताया ना, जैसे हमारी लाइफ में उन्होंने बहुत अच्छा चीज ये बताया कि भाई शुद्ध आत्मा की जागृति, सबसे पहले तो शुद्ध आत्मा की जागृति बताई। तो काफी एहसास होता है इस चीज का कि वाकई में हम अपने जीवन के तत्वों को समझ पाए कि हमें हम क्या है, हम क्यों आए हैं संसार में, क्योंकि इससे पहले पता नहीं था, इससे पहले सिर्फ चलते थे हाँ सत्संग करना है, सत्संग करना है, सत्संग का कोई वैल्यू नहीं पता था उस चीज का कि हम लोग को करना क्या है। आज हमें पता चला कि हम क्या है। शरीर देखते हैं, आज लोग मर रहे हैं, देखते हैं उनकी अर्थी निकलती है, तो क्या है, शरीर तो नाशवान है। उन्होंने सबसे अच्छी बात यही बताई प्रभु जी ने कि हम शुद्ध आत्मा है और शुद्ध आत्मा हम अगर उस जागृति में रहेंगे तो सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि हमारा ही फायदा होगा, किसी और का नहीं। और हमें अपना ही फायदा देखना है कि हमें क्या करना है। जैसे बताया ना, सत्संग में चाहे कितने भी कष्ट मिले पर वो अच्छे हैं। तो इसलिए हमें सत्संग में चाहे कुछ भी तकलीफ मिले कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें उससे कनेक्ट रहना है। और जो बताया ना प्रभु जी ने कि मातृ पितृ पूजन दिवस का वैल्यू बताया, तो यहाँ पे साथी ने एक बार ऑर्गेनाइज किया था सबकी हेल्प से। तो प्रभु जी की कृपा से अच्छा हो गया था और काफी लोगों के जो भाव थे वो भावुक हो गए थे काफी लोग। और उन्होंने अच्छा पसंद किया मातृ पितृ पूजन दिवस को। और उनको पता भी नहीं था कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के अलावा कुछ और आता है। तो उनको बस यही पता था कि वैलेंटाइन डे होता है, पर उन्होंने जब मातृ पितृ पूजन दिवस की महिमा देखी तो जो माएँ थी, स्पेशली बच्चे तो रो ही रहे थे, पर माएँ थी जो, वो भी बहुत भावुक हो गई थी और माता-पिता जो थे वो बहुत भावुक हो गए थे। तो इससे क्या हुआ, रिकनेक्ट हुए हम लोग एक-दूसरे से। तो काफ़ी लोगों ने बोला शादी को कि अगले साल ही मनाना, तो ऐसे लगा चलो ठीक है, जब बड़ों का मोटिवेशन है तो कोशिश करेंगे इस बार भी करने की। और प्रभु जी ने गुरु की वैल्यू बताई, पहले तो चलो ठीक है, गुरु से नामदान लिया और जब करना शुरू कर दिया पर उन्होंने गुरु की वैल्यू बताई, गुरु वचनों की वैल्यू बताई और प्यारी-प्यारी सात संगत ने हमें जो भजनों की वैल्यू बताई। क्योंकि भजन पहले सुनते थे आनंद लेने के लिए, नाचते थे, कूदते थे अच्छे से, वो सब चलता था लाइफ में। पर आज जो भजन है ना, वो भजन सुन के ना उसमें महसूस करते हैं, उसके शब्दों को महसूस करते हैं। तो गुरु ने अपने वचनों की वैल्यू बताई कि गुरु वचनों को संभाल के रखना है। ऐसा नहीं कि गुरु ने कुछ बोला, बस हाँ ज्ञान बाँटा और हमें उठ के चल देना, नहीं। गुरु ने जो वैल्यू बताई उन वचनों की, उन वचनों को उठाना भी है, एक-एक करके। और देखो हम अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं ना एक-एक करके वचन, तो वो काम करता है वो वचन। आज जैसे हमने सोच लिया, डिसाइड कर लिया कि नहीं ये काम नहीं करना है, तो वो काम नहीं करते हैं। कोशिश पूरी रहती है और एंड ऑफ द डे सक्सेस भी मिलती है। क्यों? क्योंकि प्रभु जी के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से शुरू करते हैं उस चीज़ को। और बताया ना कि प्रभु जी ने सिखाया कि घरवालों का सम्मान कैसे करता है। आज से पहले कभी सास के पैर नहीं छूते थे या पति के पैर नहीं छूते थे या ऐसे ही बस खाली सतनाम साखी गुड मॉर्निंग या हरे कृष्णा गुड मॉर्निंग बोलते थे। पर आज पैर छूने की सेवा होती है जो अच्छा लगता है, खुशी होती है कि झुकना सिखाया प्रभु जी ने, हमारे अहंकार को नीचे किया और संस्कारों में हमें पढ़ना सिखाया कि भई हम संस्कारी होने चाहिए, हमारे विचार भी संस्कार अच्छे होने चाहिए। क्योंकि अगर हम अच्छे से चलते हैं घरवालों, क्योंकि हमें पता है ना प्रभु जी ने कि अपने घरवालों की, अपनी फैमिली में जो मेंबर है सिर्फ उनका ही ख्याल रखने का हमारा फर्ज है, सबसे ख्याल ज़्यादा उनका ही रखना है, क्योंकि और किस-किस का ख्याल हम रखेंगे। ठीक है, कोई सामने आता है तो उसका ख्याल रख के चलना है, प्रेम करना है, पर अपने घर वालों का सबसे पहले ख्याल रखना है। और प्रभु जी चरणामृत की महिमा देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे कि सब लोग एक्सपीरियंस बताते हैं कि आज मैंने चरणामृत पिया तो आज मेरी तकलीफ दूर हो गई, आज हमारा ये काम हो गया। तो बहुत खुशी होती है कि गुरु के चरणामृत में इतनी शक्ति है, तो वो कहीं न कहीं हमें फ़ायदा दे रही है। और देखो इंसान एक सत्संग से क्यों जुड़ता है? क्योंकि उसे जब फ़ायदा मिलता है ना, तो वो उससे जुड़ा रहता है और जब तक उससे फ़ायदा नहीं मिलता है, तो सत्संग को छोड़ के दूसरे सत्संग में जहाँ पे अच्छा मिले, वैल्यू मिले और अच्छा फ़ायदा हो, जल्दी से। हमने उस दिन एक सत्संग देखा, उसमें एक लेडी बोल रही थी गुरु संतों से कि गुरुजी एक काम करो ना, एक कोई मंत्र दे दो जो मैं पढ़ूँ तो मेरा सारा काम बन जाए। बस वो मंत्र दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो साथी को इतनी हैरानी हो रही थी कि लोग क्या चाहिए, शॉर्टकट में सब कुछ चाहिए। तो गुरुजी ने बोला कि मंत्र दे दे, सारे काम हो जाए। तो बोले फिर तुम हमारे पास क्यों आओगी? फिर हमको तो पूछोगी नहीं। तो बोला तो तुम तो मंत्र दे दोगे ना, फिर तुमको क्या पूछना? तुम्हारा मंत्र तुमने हमको दे दिया। तो हम तुमको फिर क्यों पूछेंगे? तो साथी को इतनी हैरानी हो रही थी, अजीब लग रहा था कि मतलब इंसान बहुत
मतलब ही हो चुका है, तो वो मतलब की बात नहीं करनी है खाली कि मुझे क्या चाहिए। तो हैरानी परेशानी होती है, और अपलोड भी हुआ था, वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था। तो इसलिए हमें क्या करना है, संतों के वचनों से जुड़े रहना है। संतों से तो ठीक है कनेक्ट है ही हम, बाकी संतों के वचनों की वैल्यू करनी है, क्योंकि उनके वचनों के द्वारा हमारा जीवन का उद्धार होगा। प्रभु जी ने बताया ना, दान की महिमा बताई, आप सब लोगों ने बताया है दान की महिमा कितनी बताई। दादी भी पहले दान करती थी, पुण्य करती थी, पर ऐसे खास कुछ नहीं था। ऐसे करते थे कि हाँ थोड़ा सा, जो बताया ना उस दिन चंद्रा माता जी ने 10-20 रुपए देते थे, तो लगता था हाँ दान हो गया। नहीं, आज लगता है कि पूरे दिन में कुछ ना कुछ अच्छा चलता रहे, कुछ अच्छा अच्छा करते रहे। दान पुण्य की महिमा जो बताई ना प्रभु जी ने, उससे आज से पहले हमने कभी नहीं सुनी। तो उसके बाद मन भी बदला है बहुत, और नेवा भाव भी आया है। और प्रभु जी ने बताया कि हमें काफी बार क्या होता है, मान मान चाहिए होता है। जैसे एक प्रभु जी का भगवान का एक वचन था, वो था 455 वचन। इस दुनिया में सबसे बड़ी अधोगति कौन सी है? चोरी, बदमाशी या लबाड़ी ये नहीं है, बल्कि लोग पूज्य बने इसकी कामना है। तो ये शादी को बहुत अच्छा लगता है, ये वचन फेवरेट है शादी का, क्योंकि लोग पूजा। आजकल क्या चाहिए, लोगों को मान चाहिए, जो मान पुड़िया बोलते हैं, मान पुड़िया जहर की जो खाए मर जाए। तो वाकई में हमें मान अगर किसी ने दिया नहीं दिया तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मन को बस परमात्मा के चरणों में लगा के रखे। देखो, परमात्मा ने अगर आपको सेवा दी ना, तो समझ लो सबसे बड़ा मान हमारे दिन का वही है। उस दिन का मान वही है जब हमें परमात्मा ने अपनी सेवा दी। और अगर प्रभु ने अपने नाम से दूर कर दिया, परमात्मा ने अगर हमें अपनी सेवा से एक दिन भी दूर किया, तो समझ लो कि वो ही संसार है। तो इसलिए हमें भगवान की कृपाओं में रहने के लिए बस उनके सामने नीवा भाव रखना है, और मान की इच्छा नहीं रखनी है कि ये मुझे पूछे, ये मुझे पूछे। आज देखो, कोई नहीं पूछता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और कोई पूछता है तो खुशी होती है, वो परमात्मा की कृपा लगती है। तो इसलिए बिल्कुल हल्का होके हमें जीना है। प्रभु जी ने चतुर्श्लोकी के बारे में बताया, चतुर्श्लोकी का इतना वैल्यू बताया, तो अभी क्या होता है, बच्चे भी सीख गए हैं चतुर्श्लोकी, फटाफट से डेली पढ़ते हैं। तो इतनी खुशी होती है, चलो ठीक है स्पीड से ही पढ़ते हैं, पर उसमें भाव रहता है कि हाँ डेली ये सेवा करनी है। तो चतुर्श्लोकी की बताया। और प्रभु जी ने बताया ना कि जो प्रभु जी भगवान का एक और वचन है, उसमें बहुत अच्छा है, वो 420वां वचन था शायद से। हाँ, 420वां वचन था कि किसी, ये बहुत अच्छा है कि हमें ध्यान रखना चाहिए, और निंदकों के साथ खास करके कहीं ना कहीं किसी भी रूप में शेयर कर देना चाहिए, ताकि उन्हें इस चीज का एहसास हो। किसी भी गुरु का एक भी नुक्स निकालने पर ज्ञान का आना बंद हो जाता है। तो हमें किसी ना किसी तरह से, अगर कोई भी हमें किसी भी गुरु की निंदा करता है, ऐसे नहीं हमारे गुरु की या प्रभु जी की निंदा करते हैं तो ही उन्हें समझाना है इस चीज को। नहीं, अगर किसी भी गुरु की निंदा करते हैं तो उन्हें बता देना चाहिए कि गुरु की निंदा से कितना बड़ा पाप लगता है। उस वक्त तो उन्हें एहसास नहीं होता है, पर अब ठीक है, परमात्मा उनके ऊपर कृपा करे, उन्हें उनके ऊपर तरस भी आता है, और सद्बुद्धि दे परमात्मा उन्हें, जो गुरु की निंदा करते हैं। तो ठीक है, बाकी कहते हैं ना कि अब हम सत्य मार्ग पे लगे हैं, तो कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम सत्य के मार्ग पे लगे रहें, और हम अपना भाव जो है भोला रखें, ऐसा नहीं चतुराई, क्योंकि प्रभु जी ने बोला दिल से नहीं, दिमाग से नहीं, विचार से काम लो। तो ये बहुत अच्छा लगता है वाकई में। हर चीज का अगर विचार करते हैं ना, आप विचार करके देखना, आपको वो उस चीज का बिल्कुल सही आंसर मिलेगा, क्योंकि हमने विचार किया। क्योंकि हर चीज के पीछे विचार ही करना चाहिए। हमारे गुरुदेव भी बोलते हैं, आदि फल विचार के तुम कर पीछे सब काम जी। अगर हम ये सब काम, कुछ भी काम करते हैं विचार करके, तो हमें उसका रिजल्ट बिल्कुल सही मिलता है। तो बशर्ते हमारा विचार सही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसके पलड़े में लेके, हमारे पलड़े में लेके ऐसे। तो इसलिए हमें अपना भाव जो है परमात्मा के लिए बोला रखा है। तभी तो बोलते हैं ना, बोले भाव मिले रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो हमें परमात्मा से ही सगाई करनी है, परमात्मा से ही हमें कनेक्ट रहना है। बाकी तो ठीक है, सुपरफिशियली चलता है। बाकी प्रभु जी ने बताया था एक बार कि कर्जे का घी खाने से अच्छा है कि अपना अपने पैसे का तेल भला, मतलब कर्जे का घी नहीं। यानी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है पर हम कर्जा ले लेके घी खा रहे हैं, या फिर अच्छा खाने की इच्छा रखते हैं, तो खाने से कुछ नहीं होता है। इसलिए परमात्मा हम पर कृपा करें, और सबके घर में बस बरकत की कृपा रहे परमात्मा की। और लास्ट में बस यही कहना चाहेंगे कि कहे प्रभु हरि प्रेम की महिमा, सबसे है अधिकाय, प्रेम में भरे प्रवाह में ज्ञान ध्यान बह जाए। तो यहाँ पे सबसे बताया कि शादी जैसे हमेशा बताती है, लेने के लिए प्रेम, देने के लिए प्रेम। तो यहाँ बता रहे हैं कि प्रेम भाव होता है ना, प्रेम के प्रवाह में ज्ञान और ध्यान सब बह जाते हैं। तो बस हमें क्या करना है, अपने गुरु से, अपने परमात्मा से प्रेम करना है, सच्चा प्रेम करना है, तड़प अपनी उनके लिए रखनी है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। तो सारा ज्ञान ध्यान जो है वो प्रेम के प्रभाव में बह जाता है। तो बस परमात्मा आपसे इतनी प्रार्थना करते हैं कि हम सारी संगत आपसे इतना सच्चा प्रेम करें, इतना सच्चा प्रेम करें, इतना सच्चा प्रेम करें, कि हम संसार को भूल ही जाए। संसार से कुछ ना मिले तो भी खुशी हो, मिले तो दुख हो। इसलिए बस यही चाहते हैं परमात्मा से कि परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम सच्चा हो। प्रभु परमात्मा ये प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा। और बस अगर कुछ बोलने में या समझाने में कुछ गलती हुई हो तो बता क्षमा कीजिएगा। बताने के लिए तो बहुत सारा है, बहुत सारा है, पर समय इतनी आज्ञा नहीं देता है। शुक्राने हैं प्रभु जी के, शुक्राने हैं सारी संगत के। हरे कृष्णा, शुद्ध आत्मा भगवान की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जी जी, मंजू माता जी सेवा कीजिए। जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी माता जी, आपकी प्यारी विचार क्लास के लिए। जैसे आपने बताया कि गुरु वचनों को हमें हम इंस्पायर हुए हैं,